नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो का टॉपिक है डोपामिन डिटॉक्स। इंटरनेट पे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। आप लोगों को ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो अपनी लाइफ के मुश्किल काम भी आसानी से कर सकोगे। आप लोगों ने क्या कभी सोचा है कि हम लोगों को अगर टीवी देखने को कहा जाए तो हम मज़े से देख लेते हैं, हम लोगों को गेम खेलने के लिए कहा जाए तो खेल लेते हैं, सोशल मीडिया चलाने को कहा जाए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब चीज़ें खुशी खुशी चला लेते हैं। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि हमें 1 घंटा बैठकर पढ़ाई करनी है तो हमें थोड़ा सा कठिन लगता है। अगर हमें कहा जाए कि हमें अपने बिजनेस पे ध्यान देना है 1 घंटा तो हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हमें कहा जाए कि 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो तो मुश्किल लगता है। अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे कि ऐसा क्यों है तो आप लोग कहोगे कि टीवी देखना, सोशल मीडिया चलाना, ये सारी चीज़ें प्लेजर देती हैं और आराम से करी जा सकती हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये कठिन नहीं है। और दूसरी ओर पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, बिजनेस पे ध्यान देना, ये सारी चीज़ें कठिन हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे कठिन चीज़ों को आसान बनाया जा सके? जी हाँ, एक तरीका है। अगर आप डोपामिन को समझ जाओ। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 1950 में। वो एक्सपेरिमेंट तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन जितनी भी बड़ी-बड़ी सोशल मीडिया की कंपनियां हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब कंपनी उस एक्सपेरिमेंट को आज इस्तेमाल करती हैं। वो क्या है, डोपामिन पे हुआ एक एक्सपेरिमेंट था। एक लैब के अंदर एक साइंटिस्ट ने एक चूहे को लिया और उस चूहे के दिमाग पे एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। इलेक्ट्रोड का मतलब एक ऐसी चीज़ लगा दी जो हल्का हल्का करंट उसके दिमाग में छोड़ती थी। और वो इतना हल्का करंट होता था कि उस चूहे को मज़ा आता था उस करंट से। और वहाँ सामने एक लीवर लगा दिया। जैसे ही उस चूहे का पैर उस लीवर के ऊपर पड़ता था, वो उस लीवर को दबाता था, अपने आप ही करंट उसके दिमाग में रिलीज होता था। चूहे को उस करंट से पेन भी होती थी लेकिन प्लेजर भी आता था। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि चूहे को जब जब बटन दबा के प्लेजर मिल रहा था ना, उसने बाकी सारे काम करने छोड़ दिए। उसको और किसी चीज़ में मज़ा आना बंद हो गया। ना ही वो कुछ खाना चाहता था, ना पीना चाहता था। बार बार बस वो लीवर प्रेस कर रहा था। पूरा दिन उसने लीवर प्रेस करता रहा और तब तक प्रेस करता रहा जब तक वो बिल्कुल निढाल नहीं हो गया, उसके शरीर में से बिल्कुल एनर्जी खत्म नहीं होगी। डॉक्टर ने क्या देखा कि वो जो करंट हल्का सा उसके दिमाग में जा रहा था इलेक्ट्रोड की वजह से, वो बार बार जो जा रहा था, तो चूहे को ऐसा लग रहा था जब भी मैं बटन दबाऊंगा तो मुझे प्लेजर मिलेगा। भले ही उसको पेन हो रही थी, उसको तकलीफ हो रही थी करंट की वजह से, वो भूखा रह रहा था। उसने सारी चीजें छोड़ दी। और फिर उसी एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या देखा गया कि वो कमाल जो था ना, वो डोपामिन का था। हर बार जब वो लिवर प्रेस करता था तो उस चूहे के दिमाग में डोपामिन रिलीज होता था। लेकिन वहीं पर जब उस चूहे के दिमाग में वो करंट नहीं छोड़ा गया, उसको खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई, उसको पीने के लिए पानी दिया गया, उसको अच्छी अच्छी चूहियाँ दी गई जिनके साथ वो रोमांस कर सके, लेकिन उस चूहे को किसी भी चीज़ में मोटिवेशन नहीं था। उसको तो बस वो लिवर चाहिए था और वो लिवर वो प्रेस नहीं कर पा रहा था, तो वो चूहा ऐसे ही निढाल होकर रह गया। यही चीज़ जब इंसानों में देखी गई तो इंसान क्या करते हैं, उनको सोशल मीडिया चलाने में बड़ा मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है? फेसबुक का जब भी कोई लाइक आपको मिलता है ना, कोई नोटिफिकेशन आपके पास आती है इंस्टाग्राम की, तो आपके अंदर डोपामिन रिलीज होता है। और डोपामिन भी क्या है, अचानक, आपको पता नहीं है कि कब होगा, लेकिन आपके दिमाग को ये ज़रूर पता है कि इस काम के अंदर ना प्लेजर होता है। और प्लेजर जो है ना, डोपामिन से प्लेजर मिलता है, प्लेजर से डिजायर पैदा होती है उस काम को करने के अंदर। आप लोगों को पता है कि कहीं, हमें पता है ऐसे ऐसे फूड बने हुए हैं जैसे पिज़्ज़ा है, पेस्ट्री है, बर्गर है, ये सारी चीज़ें, पास्ता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसे नमक, ऐसा मीठा डाला जाता है, वो जो ऊपर पिज़्ज़ा के ऊपर जो चीज़ डाला जाता है, वो इस तरीके की चीज़ें हैं जिससे आपको डोपामिन रिलीज होता है। आपको पता है कि पिज़्ज़ा आपके शरीर को फुला देगा, आपको पता है बर्गर आपके शरीर को फुला देगा, लेकिन फिर भी क्योंकि इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है ना, तो आप लोग अपना लॉन्ग टर्म बेनिफिट को भूल जाते हो।
पुराने समय में क्या होता था, आप अपने बुजुर्गों से देखोगे ना, उनके ज़माने में ना तो पिज़्ज़ा होता था, ना बर्गर होता था, उनके ज़माने में ना ही फेसबुक होता था। वो लोग घर का खाना खा के संतुष्ट रहते थे। लेकिन आप लोग आज बाहर का इतना चिली पटैटो, मंचूरियन, चाउमीन, नूडल, पता नहीं क्या कुछ खाते हो, बटर चिकन, पता नहीं क्या कुछ खाते हो, उसके बावजूद भी मन सेटिस्फाइड नहीं होता और बार बार वो चीज़ें खाते हो, घर की चीज़ों में आनंद नहीं आता। इसका कारण क्या है कि आपकी जो डोपामिन का लेवल है ना, वो बहुत हाई हो गया। आपको किताब पढ़ने में मज़ा क्यों नहीं आता? पुराने ज़माने में जो हमारे फोर फादर्स थे, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन लोगों को किताबें पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि उस समय फेसबुक नहीं था, उस समय ना ही इंस्टाग्राम था, ना यूट्यूब था। लेकिन आज के ज़माने में आपके हर एक इंसान के पास लगभग एक स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन के अंदर जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, भले ही उसमें कुछ हो ना हो, लेकिन एक उम्मीद होती है कि मेरे को डोपामिन रिलीज होगा। आपको इस शब्दावली का नहीं पता, लेकिन डोपामिन एक केमिकल है जो आपके ब्रेन के अंदर रिलीज होता है, और डोपामिन की वजह से प्लेजर मिलता है, प्लेजर की वजह से डिजायर पैदा होती है बार बार उस काम को करने में। तो आप अपने दिन में सबसे ज्यादा चेक करना कि आप सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने में इंटरेस्टेड रहते हो। यहाँ तक कि टॉयलेट में भी जाते हो ना, तो टॉयलेट में भी मोबाइल लेकर जाते हो। तो ये सब इससे हो क्या रहा है, इससे आपकी जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस समझते हैं आप, आपकी टॉलरेंस जो बढ़ती जा रही है। जैसे कि एक उदाहरण से समझाऊं, जो इंसान नया नया शराब पीना शुरू करता है, तो शुरू में तो वो 1 या 2 पैक के अंदर सेट हो जाता है, मतलब 1 या 2 पैक के अंदर उसको चढ़ जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वो 4-5 पैक भी पी लेता है ना, तो 4-5 पैक में भी उसको नहीं चढ़ती, क्योंकि उसकी टॉलरेंस बढ़ चुकी है। ऐसे ही आप सब लोगों को जो किताब पढ़ने में मज़ा आना बंद हो गया है, बिजनेस करने में मज़ा आना बंद हो गया है, इसके पीछे कारण क्या है? फेसबुक ने आपके दिमाग में इतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज करवा दिया, इंस्टाग्राम ने, यूट्यूब ने, इन सब चीज़ों ने आपके दिमाग में डोपामिन की मात्रा को बहुत ज़्यादा रिलीज करवा दिया है। अब आपका जो टॉलरेंस लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। टॉलरेंस का अगर एक उदाहरण और दूं, कि जब आप बहुत दिनों तक बाहर का खाना खाते हो, बाहर आपने ऑलवेज रेस्टोरेंट का खाना खाया, कभी शाही पनीर खा रहे हो, कभी कढ़ाई पनीर खा रहे हो, कभी बटर चिकन खा रहे हो, कभी लेमन चिकन खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो, कभी कुछ बाहर का ही खा रहे हो टेस्टी, तो आपको घर की जो रोटी है ना, उसमें स्वाद नहीं आने वाला। आपको लगेगा कि यार घर की रोटी नहीं मुझे पसंद, आपकी, क्योंकि आपका जो टॉलरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको हर बार बेटर से बेटर चाहिए। तो ये टॉलरेंस बढ़ गया, आपका जो डोपामिन का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ड्रग्स के केस में भी ऐसा होता है, जब ड्रग्स कोई पहले शुरू में लेता है ना, तो शुरू के अंदर तो थोड़ी सी डोज लेता है, उसी के अंदर उसको नशा हो जाता है। लेकिन एक समय के बाद उसके दिमाग में डोपामिन का डोज इतना ज़्यादा हाई होने लगता है कि उसको छोटे मोटे नशे से मज़ा आना बंद हो जाता है। तो हम सब लोग जो है ना, वो डोपामिन एडिक्ट हो चुके हैं, फेसबुक की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से, ट्विटर की वजह से, यूट्यूब की वजह से, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, इन सब चीज़ों की वजह से। कुछ लोग पॉर्न देखते हैं इंटरनेट के ऊपर, इसकी वजह से भी हो गए हैं। कुछ लोग मैस्टरबेशन करते हैं, उससे भी डोपामिन रिलीज होता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। अब ये एडिक्शन तो मालूम चल गई, क्या इसका कोई हल है? अगर आपको अपने जीवन में बिजनेस में फोकस होना है, आपको कोई किताब लिखनी है, क्यों किताब लिखने में मज़ा नहीं आता? आपको तो बार बार फेसबुक को स्क्रॉल करने में मज़ा आता है, किताब लिखने में मज़ा नहीं आता। क्यों मज़ा नहीं आता? आपको कोई अपनी जॉब के अंदर प्रमोशन पाने के लिए, परफॉर्म करने के अंदर, इन सब चीज़ों में मज़ा नहीं आ रहा। बेकार के कामों में जो प्रोडक्टिव नहीं है, आपको पता है ये चीज़ें आपको नुकसान देंगी। हर एक इंसान को पता है कि मैं बार बार हर रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर खाऊंगा ना। मुझे एक लड़का मिला और वो छोटा सा है बेचारा, उसकी 18-19 साल उम्र होगी और पेट बिल्कुल बाहर निकला हुआ था। तो उसको पता चला कि मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूँ वेट लॉस की, तो उसने कहा भैया आपके तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। तो मैंने कहा हाँ बेटे, सब्सक्राइबर तो बहुत सारे हैं। तो मैंने कहा तेरा पेट इतना ज़्यादा बाहर है, क्या करूँ? कह रहा भैया मैं फ़ास्ट फूड बहुत खाता हूँ। तो मैंने कहा तेरे को पता नहीं है फास्ट फूड से पेट बाहर निकलेगा तेरा और तेरे को तेरा वज़न बढ़ेगा? कहता भैया पता तो सब है, क्या करूँ भैया, मेरे को ना अच्छा लगता है। एक और मेरा दोस्त था, वो कहता है कि यार मैं अगर डेली का ना एक बर्गर ना खाऊं ना, मुझे ऐसा लगता है कुछ कमी है जीवन में। ये डोपामिन है सर, मैं आपको बता दूं, आप सब लोगों को बता दूं, ये डोपामिन काम कर रहा है।
अब ये तो पता चल गया कि डोपामिन क्या करता है। अब इस डोपामिन को कैसे काबू में करना है ये भी जानना ज़रूरी होगा। क्या इसका कोई तरीका है? जी हाँ, इसका तरीका है। इसको इंटरनेशनली बहुत मशहूर हो गया है ये इंटरनेट पे। इसको डोपामिन डिटॉक्स बोलते हैं। जैसे हम डिटॉक्स करते हैं अपनी बॉडी से बाहर टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, उस दिन भूखा रहेंगे, बिना नमक का खाना खाएंगे, मैं बोलता हूँ ना हफ्ते में एक दिन बिना नमक का खाना, उसी तरीके से डोपामिन डिटॉक्स भी होता है। डोपामिन डिटॉक्स के लिए क्या करना होगा आपको? मुझे याद है एक ज़माना था जब मैंने डाइटिंग की थी। आज से करीब 3 साल पहले की बात होगी, मैंने डाइटिंग की थी। और जब मैंने डाइटिंग की तो मेरी जो डाइटिशियन थी उन्होंने मुझे मीठा खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। तो मैंने करीब 2.5-3 महीने तक मीठा नहीं खाया होगा, और मुझे मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं मार्केट से ना एक ओट्स के बिस्किट ले आया, और मैंने परमिशन मांगी अपनी डाइटिशियन से कि मुझे ना ओट्स के बिस्किट तो खा सकता हूँ, वो तो हेल्दी होंगे। थे तो वो मीठे, हनी और ओट्स के बिस्किट थे, और बहुत अच्छी कंपनी के थे, और वो करीब होगा 250 रुपये का एक 250 ग्राम का पैकेट था। तो मैंने 2 डिब्बे खरीदे उसके, एक तो अपने फ्रेंड को दे दिया और एक मैंने खाया। तो वो जो मैंने खाया ना, मुझे ऐसा लगा दुनिया में इससे टेस्टी बिस्किट हो ही नहीं सकते, ये दुनिया के सबसे टेस्टी बिस्किट हैं। और मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा यार मैंने तेरे को वो बिस्किट दिए थे कैसे लगे? तो वो मेरे फ्रेंड ने कहा मुझे तो नॉर्मली लगे यार, ऐसा तो कुछ खास नहीं था, लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे क्योंकि मैंने 2.5 महीने से मैंने मीठा नहीं खाया था। तो मुझे वो ओट्स के बिस्किट भी ऐसे लग रहे थे कि जैसे पूरी दुनिया में इससे टेस्टी बिस्किट नहीं हो सकते। लेकिन आज जब मैं मीठा भी खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, आज मैंने वही बिस्किट ट्राई किए, मुझे अब वो इतने टेस्टी नहीं लग रहे क्योंकि मैं तो अब रूटीन में उसको मीठा खा रहा हूँ। तो समझे आप इस बात को, क्या समझे कि जब मैंने कोई एक्टिविटी बहुत समय से नहीं की तो मुझे वही चीज़, जब आप बहुत समय तक घर का खाना नहीं खा रहे हो ना, मान लो आपको जंगल चले गए कहीं घूमने के लिए, पहाड़ों में चले गए और वहाँ खाना मिला ही नहीं घर का, परेशान हो गए बाहर का खा खा के, इतना ज़्यादा बाहर का खा लिया परेशान, तो घर आओगे ना घर का खाना बहुत टेस्टी लगेगा। ऐसे ही ये डोपामिन डिटॉक्स क्या कहता है? डोपामिन डिटॉक्स कहता है कि हफ्ते में एक दिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करो जो आपके दिमाग में तुरंत डोपामिन को रिलीज करती हो। जैसे कि ना ही फेसबुक चलाना, ना इंस्टाग्राम चलाना, ना व्हाट्सएप चलाना, ना कुछ चलाना। आपको कुछ नहीं करना उस दिन, ना ही पॉर्न देखना, ना मैस्टरबेशन करना, कुछ नहीं करना उस दिन। शांति से, सिर्फ और सिर्फ शांति से या तो मेडिटेशन करो या वॉक करो, या जो काम आपको बिजनेस के काम करने हैं, मतलब जो काम आपको बोरिंग लगते हैं वो काम करो। हफ्ते में एक दिन बोर हो जाओ तो उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा ना, वो नेक्स्ट डे आप देखना कि आपको वही जो बोरिंग काम है ना वो अच्छे लगने लगेंगे धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे करके आप हफ्ते में एक दिन कर सकते हो, फिर हफ्ते में 2 दिन भी कर सकते हो। आपको पता है मैं यूजुअली ना ऋषिकेश जाता हूँ घूमने, मुझे ऋषिकेश जाना बहुत पसंद है। तो ऋषिकेश में एक आश्रम बना हुआ है बिल्कुल गंगा के किनारे ऊपर पहाड़ों में जाके, ऋषिकेश से भी 10-15 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में बना हुआ है। तो वहाँ जाकर क्या होता है, वहाँ मोबाइल के नेटवर्क कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं, मतलब मुश्किल से कभी कभार कोई कॉल अटेंड होता है। और यूजुअली मैं 2 या 3 दिन के लिए वहाँ जाता हूँ। तो जब भी उस आश्रम में जाता हूँ तो आप मानोगे एक ऐसी ज़िंदगी मिलती है ना, मज़ा आ जाता है, क्योंकि फ़ोन से दूर, ना ही आप ये सोशल मीडिया चला पा रहे हो, ना ही बार बार कोई आपको फ़ोन कॉल आके परेशान कर रहा है। तो ज़िंदगी बिल्कुल चेंज। और उसके बाद जब मैं वापस अपने काम पे आता हूँ ना, जो काम मुझे बोरिंग लगते हैं वो काम करने में भी मज़ा आ जाता है क्योंकि डिटॉक्स हो जाता है। आप लोग इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे ऐड कर सकते हो? आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हो कि जैसे आपने हर आधे घंटे, 1 घंटा ले लो, 1 घंटा आपने बोरिंग काम किया, उसके बदले में अपने आप को डोपामिन का रिवॉर्ड दो कि आपने 1 घंटा काम किया अपने बिजनेस के लिए, अपनी बुक राइटिंग के लिए, अपनी पेंटिंग के लिए, या जो भी आपको लाइफ में बनना है, बड़े से बड़ा काम करना है, आपने 1 घंटा उसको दिया और उसके बदले में 15 मिनट आप इसको भी दो, क्या बोलते हैं जिससे डोपामिन रिलीज होता है। 15 मिनट सोशल मीडिया चला लो। टाइम डिफाइन करो, अपने अपने रूल बनाओ कि मैं इतनी देर ये करूंगा और इतनी देर ये करूंगा। अगर आपने ऐसे रूल बनाए, फिर आप क्या कर सकते हो धीरे धीरे कि पूरा दिन 8 घंटे मैंने बोरिंग काम की। बोरिंग मतलब वो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, जो आपको बोरिंग लगते हैं ना वही आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। ऐसा रूल बनाओ कि मैंने 8 घंटा तो वो काम किया जो मुझे बोरिंग लगता था,
और मैंने 1 घंटा वो काम किया जो मेरे को डोपामिन रिलीज करता है। जब आप अपने आप को रिवॉर्ड दोगे ना कि हाँ ये कर फिर तुझे वो मिलेगा, तो फिर आपको वो करने में भी मजा आएगा। तो ये डोपामिन डिटॉक्स को लेकर अगर मेरी बात आपको समझ में आई होंगी तो इस विषय के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई जा सकती हैं। भविष्य में मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे निवेदन है कि आप नीचे लाइक कर देना। वीडियो अगर लाइक करते हो तो यूट्यूब को ऐसा लगता है कि लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और हमारी वीडियो को रैंक कराता है यूट्यूब अपने आप। तो नीचे कमेंट भी करना और भगवान आप सबका भला करे। 32bar.com पे ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, फेस वॉश आ गया है और शैम्पूज आ गए हैं, बहुत सारे कंडीशनर आ गया है, बॉडी लोशन आ गया है। 32bar.com से जो भी आमदनी होगी ना 100% एक हॉस्पिटल बनाने के अंदर डोनेट की जाएगी, जहां पर किसी के भी इलाज का कोई खर्चा नहीं होगा। तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं वहां से शॉपिंग करके। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।